लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाने के लिए इस धरने में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, क्योंकि सभी परिचित संबोधन के कर्म को आगे न बढ़ाते हुए आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपकी जो ये जायज मांग है उसके समर्थन में हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय थापा जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को कोटद्वार से लेकर के दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर पहुंचाया और निश्चित रूप से इसको राष्ट्रीय मीडिया में लाने का श्रेय भाई थापा जी को है। इसलिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप कह रहे थे कि 25 सालों से लगातार यहां के क्षेत्रवासी लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन साधे हुए है। और आदरणीय थापा जी ने उस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन की परिणति यह है कि आज आप सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाने के लिए यहाँ पे धरने पे उपस्थित हैं। कोई नहीं चाहता मुश्किलों में फंसे, कोई नहीं चाहता किसी को अदावत करे। अब तो हर राह बंद हो चुकी, जो जहां है वहीं से आंदोलन करे, वहीं से आंदोलन करे। ये संदेश है उन राजनीतिक सत्ताधारी दलों के लिए कि जो आज तक लगातार लोगों को गुमराह करते रहे, धोखा देते रहे। 2017 के चुनाव में केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी कोटद्वार में आए थे और उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि आप यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए, लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाना मेरा काम है। आज 7.5 साल से अधिक समय गुजर चुका है, आज तक वही मांग वही की वही है। रामनगर कंडी मोटर मार्ग ये आज भी वही की वही है। और हम तो अफसोस इस बात का है कि 2/3 क्षेत्र कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमारा कोटद्वार, जहरी खाल, रिगणी खाल, नैनी डांडा आज हम सब के लिए अभिशाप बन चुका है। और 1/3 नैनीताल का एक हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क का वहां के लिए वरदान सिद्ध हो चुका है। दो मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की थी कि यहां से भी कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट खुलेगा। अफसोस यह है कि दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी कॉर्बेट नेशनल का गेट कोटद्वार से नहीं खुल रहा है। मैदाबंद से सफारी शुरू करने की बात की गई थी, कालुनकू गेट से सफारी शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन आज भी वो घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरी। जबकि होता यह था कि मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा शासनादेश होती थी, मुख्यमंत्री की घोषणा शासनादेश होती थी, और दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा आज धरातल पे नहीं उतरी है। ये लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग, ये रामनगर कंडी मोटर मार्ग इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए एक नई किरण, आशा की किरण है। केवल ये कोटद्वार वासियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे आपका ग्रोथ सेंटर है। यहीं पे आपका, जिसका पूरे भारतवर्ष में जिस व्यक्ति के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा था, करुणाश्रम, उस महापुरुष की ये पवित्र धरती है। होना तो ये चाहिए था कि इस करुणाश्रम क्षेत्र को राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आज तक करुणाश्रम में जिस तरह से राष्ट्रीय स्मारक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, नहीं तो आज ये होता कि पूरे भारतवर्ष के लोग इस करुणाश्रम में आकर के उस महापुरुष के प्रति नतमस्तक होते हैं, जिसके नाम पे इस भारतवर्ष का नाम पड़ा था।
मैं अधिक न कहते हुए अपनी बातों को लाल ढांग चिल्लरखार मोटर मार्ग से सम्मत करता हूं कि जो बीड़ा भाई प्रवीण थापा जी ने उठाया है, जो बीड़ा यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने ये उठाया है कि चाहे कोई भी मजबूरी हो, लाल ढांग चिल्लरखार मोटर मार्ग बनना चाहिए। और एक बार मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सोई हुई है राज व्यवस्था, इसके मुंह पे पानी मारो, खून इनका बर्फ बना है, कोई तो इसको पिघलाओ, कोई तो इसको पिघलाओ। क्योंकि इस सत्ता का खून जो है बर्फ बन चुका है और इस बर्फ को पिघलाने के लिए प्रवीण थापा जी के अथक प्रयास से आज कोटद्वार की जनता चिल्लरखार लाल ढांग चिल्लरखार मोटर मार्ग बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। एक बार पुनः आप सबका इस धरने को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।